आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई से नई कहानियाँ सुनने को मिल सकें। आज मैं आपको शेख चिल्ली की कहानी सुना रही हूँ। शेख चिल्ली एक गांव में रहता था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह लच्छेदार मज़ेदार चटपटी कहानियाँ सुनाता था, तो बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह पीपल के पेड़ पर के नीचे बैठा था, तो सारे बच्चे आकर शेख चिल्ली से कहने लगे, शेख चिल्ली भाई मुझे कोई कहानी सुना दीजिए। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। तो सब बच्चे खुश हो गए और शेख चिल्ली भी आंखें बंद करके उनको सुनाने लगा। शेख चिल्ली ने कहा कि मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब तो था ही, और मेरे गांव वालों ने मुझे पागल ही समझ लिया और मुझे पागल खाने में ले जाकर भर्ती कर दिया। मैं चिल्लाता ही रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव वाले नहीं माने और मुझे ले जाकर पागल खाने में बंद कर दिया। तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब मैं क्या करता, मैं वहाँ रहने लगा। मुझे डॉक्टर लोग दवाइयाँ देने लगे और मैं वहाँ बैठा बैठा भी मरीज़ों को बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाता था, तो सारे मरीज़ ही मुझसे प्यार करने लगे और प्यार करते करते वो मेरा ध्यान भी बहुत रखने लगे। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि कल शेख चिल्ली को हम करंट लगा देते हैं और बिजली का झटका दे देते हैं। तो मरीजों ने सुना तो मरीजों ने कहा नहीं, हम अपने शेख चिल्ली भाई को तो करंट लेने नहीं देंगे, क्योंकि इसके करंट से उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये कितनी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाता है, फिर मुझे कौन ये कहानियाँ सुनाएगा। तो सारे ही जितने भी मरीज़ थे उन लोगों ने विचार बनाया कि हम नसैनी ढूंढ ढूंढ कर ले आएंगे और शेख चिल्ली को छत पे चढ़ा देंगे, तो शेख चिल्ली छत से अपने गांव के लिए भाग जाएगा। तो शेख चिल्ली के लिए उन लोगों ने नसैनियाँ ढूंढी और एक के अंदर एक नसैनी बांध दी और शेख चिल्ली से कहने लगे, शेख चिल्ली भाई आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं आपको कल करंट का झटका दिया जाएगा जिससे आपकी दिमाग की नसें खराब हो जाएंगी। तो शेख चिल्ली ने कहा ठीक है, आप लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो शेख चिल्ली वहाँ से भागने लगा। तभी उस पर टेबल पे रखी हुई चेक बुक दिख गई, तो उसने उस चेक बुक को उठा लिया और कहा कि चलो किसी न किसी का इस बहाने भला ही हो जाएगा। और वह शेख चिल्ली उस चेक बुक को लेकर आ गया और आकर वह छत पर चढ़ गया। उस नसैनी से वो छत पे चढ़कर और भाग गया, पर अपने गांव में नहीं आया, वह दूसरे गांव में चला गया। वहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा कि मैं लंदन से आया हूँ, मेरे पास एक चेक बुक है, जिसको भी चाहिए ले जाओ। तो सारे गांव में खबर फैल गई, तो सारे गांव वाले आ गए और उससे ने सारे गांव वालों को डॉक्टर के दस्तखत कर करके और चेक दे दिए, किसी को 500 को, किसी का 1000 को, किसी को 200 2000 का। उसने परिस्थिति जिसकी जैसी देखी सुनी उसी हिसाब से मैंने सबको चेक काट दिया, पर मेरे पास कुछ चेक बच गए। तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास कुछ चेक बचे हैं। तभी छोटू मोटू लम्बू पतलू चिंटू पिंटू 6-7 दोस्त, बहुत पक्के दोस्त थे। तो चिंटू ने कहा कि चलो भाई, वो एक गांव में लंदन से कोई आए हैं, वो सबको दान कर रहे हैं, चलो हम भी दान में पैसा ले लेते हैं। तो वो सारे ही दोस्त इकट्ठे होकर 6 दोस्त इकट्ठे होकर आए और वो बचपन से बड़े ही पक्के दोस्त थे और कहने लगे कि भैया हमें भी चेक काट दो हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चेक काटता हूँ, अपने अपने नाम बताओ। तो सारे दोस्तों ने अपने अपने नाम बताए, किसी ने चिंटू, किसी ने पिंटू, किसी ने मिंटू, किसी ने छोटू, किसी ने मोटू, किसी ने पतलू। तो उन्हें चेक बुक में नाम लिख ही रहा था कि तभी एम्बुलेंस आ गई और उसमें से बहुत सारे जो है नर्स और सिस्टर निकली और उन्होंने बितम को चिंटू को शेख चिल्ली को पकड़ लिया और शेख चिल्ली को पकड़कर वो ले जाने लगे। तभी सारे दोस्त चिल्लाने लगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए। पर शेख चिल्ली किसी को चेक नहीं काट पा रहा था। उसने कहा जल्दी जल्दी नाम बोलो तो मैं काट दूंगा। तो उसने कहा मेरा चिंटू। तो सारे दोस्त आपस में लड़ने लगे, वो कहने लगे मेरा पहले नाम लिखो, मेरा पहले नाम लिखो, मुझे पहले पैसा दे दो, मुझे पहले पैसा दे दो। सारे ही एक दूसरे से गुत्थम गुत्था लड़ते रहे। तभी वह एम्बुलेंस शेख चिल्ली के पास तक आ गई
और शेख चिल्ली को पकड़कर ले गई। और यहाँ सारे दोस्त लड़ते ही रहे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि शेख चिल्ली तो वापस चला गया है पागल खाने। और जब उन्होंने देखा तब उन लोगों को मालूम चला कि शेख चिल्ली तो चला गया। सारे ही दोस्त बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि देखो तो मैं कुछ हज़ार 2-2 हज़ार पैसों में हम लोगों ने अपनी बचपन की दोस्ती को किस तरह से खो दिया। हम लोग सारे ही पक्के दोस्त थे, पर किसी को 500 मिलते, किसी को 1000 मिलते, पर हम लोगों ने पैसे की लालच में अपनी दोस्ती को ही ख़त्म कर दिया। उनको बड़ा पछतावा हुआ और इस पछतावे के कारण वो फिर से पक्के दोस्त हो गए और उन्होंने कहा कि अब हम कभी पैसे का लालच नहीं करेंगे। बच्चों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यह है कि कभी भी पैसे की लालच में आकर हमें अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।